आप जीवन में बड़ी कामयाबी चाहते हो? आप चाहते हो कि आप जीवन में सफल हो? क्या आप चाहते हो कि समाज में आपकी मान सम्मान हो? चाहते हो? चाहते हो कि आपकी दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मिले? बेशक मिल सकता है, लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अब मेरे हिसाब से हर एक इंसान चाहता है कि ये सारी चीजें हमें मिले, लेकिन सिर्फ सोचने से हासिल नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। और कड़ी परिश्रम का मतलब क्या हुआ? कड़ी मेहनत का मतलब क्या हुआ? सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं होता है। हमें ये सारी सुख सुविधा चाहिए तो हमें लीडर बननी पड़ेगी। लीडर, यदि लीडर नीडर होता है, लीडर घबराता नहीं है। एक सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि दुनिया की जितनी भी संपत्ति है उसका 95% भाग, हिस्सा 5% लोगों के पास है, और 5% संपत्ति जो है वो 95% लोगों के पास है। सोचिए, देखिए, आप नजर उठा के देखिए ऐसा है या नहीं है। 5% संपत्ति 95% लोगों के पास है, और 95% संपत्ति वो 5% लोगों के पास है। वो 5% कौन है? वही लीडर है। दुनिया की जितनी भी संपत्ति को होल्ड करके जो रखा हुआ है वो लीडर है, उसके अंदर लीडरशिप है। और लीडरशिप के लिए मजबूती की जरूरत होता है, और लीडरशिप के लिए समूह की जरूरत होता है, लीडरशिप के लिए फॉलोअर की जरूरत होता है। अकेले लीडरशिप नहीं होता है। कितना बुद्धिमान हो, अकेले लीडरशिप नहीं होता है। लीडरशिप के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ता है, तब जाकर के लीडरशिप होगा। हम कहीं भी जिंदगी में सक्सेस होते हैं, बड़ी अचीवमेंट होता है, तो वहां अकेले हम नहीं, उसमें और भी लोगों का योगदान होता है। हमारे सफलता में और भी लोगों का योगदान होता है, तब जाकर के हम सफल होते हैं। तो जीवन में बड़ी से बड़ी अचीवमेंट चाहिए, बड़ी से बड़ी सफलताएं चाहिए, तो हमें बननी पड़ेगी लीडर। और लीडर में कुछ खास गुण होते हैं। वो कौन सा गुण होते हैं? जो हम इस गुण के बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। अगर वो गुण हम अपने में डेवलप करते हैं तो बेशक उम्मीद है कि आने वाली समय में वो चीजें हम प्राप्त हो सकता है जो लीडर के पास है। पहली गुण होती है कि लीडर अकाउंटेबल होता है। लीडर अकाउंटेबल होता है, जुबान का पक्का होता है। झूठ बोलने वाला लीडर नहीं बन सकता। कितने दिन तक झूठ बोल करके लोगों को बेवकूफ बना सकता है? कितने दिन तक? 2 साल, 4 साल, 5 साल, इससे आगे नहीं जा सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लीडर जो है सदियों तक बरकरार रहे, हम जब तक जिंदा है तब तक बरकरार रहे, तो हमें सबसे पहले अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। जो कहें वो करें, और जो करें वही कहें। तो पहला गुण होना चाहिए अकाउंटेबल, जुबान का पक्का होना चाहिए। लीडर के अंदर ये गुण होना चाहिए। पहला शुरुआत यहीं से होता है, और इसी से जाकर के एक अच्छा चरित्र का निर्माण होता है। यानी लीडर चरित्रवान होना चाहिए, उसके पास अपना खुद का चरित्र होना चाहिए कि अगर वो दारू की दुकान पे भी जाके खड़ा है, अगर पीता है और दारू की दुकान पे जाके खड़ा हो गया, तो लोगों ने देखा तो ये नहीं सोचे कि ये दारू पी रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा चरित्र होना चाहिए। तो लीडर के अंदर एक बेहतर चरित्र होना चाहिए। अगर लीडर के अंदर बेहतर चरित्र नहीं है तो फिर ज्यादा दिन तक उसका लीडरशिप नहीं रुक सकता है। नंबर तीसरा, लीडर के पास हमेशा कुछ नया करने के लिए प्लानिंग होता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया के बारे में सोचते रहता है, हमेशा पीछे का नहीं सोचता है। पीछे से सोच के सीख लेता है, और आगे के लिए हमेशा नई प्लानिंग होता है उसके पास। कल हमें क्या करना है, इस माह में हमें क्या करना है, इस साल में हमें क्या करना है, 5 साल में हमें क्या करना है, 10 साल में हमें क्या अचीवमेंट करना है। इस तरीके से उसके पास प्लानिंग होता है। लीडर के पास ये सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर में डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक इसको डेवलप नहीं करेंगे तो ये है लीडर की क्वालिटी। तो लीडर को हमें अगर लीडर बनना है तो लीडर की फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 4, लीडर किसी की बातों को ध्यान से सुनता है। लीडर सुनने वाला होता है और उस बात को ध्यान से समझता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लेता है। अगर किसी ने कुछ कहा
तो सुनने के बाद उसको समझने की प्रयास करता है, उस चीज को समझता है। और समझने के बाद लीडर के अंदर एक और गुण है, वो हमेशा सीखने के मूड में रहता है, हमेशा सीखने के मूड में रहता है। वो हर जगह सीखता है, कम पढ़े लिखे से सीखता है, ज्यादा पढ़े लिखे से सीखता है, जिधर जाता है उधर उसकी एटीट्यूड बना है सीखने के लिए। तो अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है सीखने वाला, तो फिर लीडरशिप ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमें हमेशा हमारे दिमाग को नई नई जानकारियां की जरूरत है, इसलिए कि आने वाली एक एक पल जो है हमें नई चीज लेकर के आ रहा है, नई नई चीजें लेकर के आ रहा है। इसीलिए हमारा दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए कि हमें हमेशा सीखने की मूड में रहना चाहिए, हमेशा हमें सीखना है। और सीखने की सबसे अच्छा सोर्स क्या है आज के समय में? सबसे अच्छा सोर्स है कि हमें बुक स्टडी करें। लीडर हमेशा रीडर होता है। जो व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता, जो स्टडी कर ही नहीं सकता, वो कितना चल के सीखेगा, कितना सीखेगा? प्रेजेंट में जो चलेगा, जो सामने आ रहा है उसी से सीखेगा। लेकिन फिर सिर्फ प्रेजेंट में सीखने से नहीं होने वाला है। लीडर स्टडी करता है और 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पीछे के लीडरों की गुण को लेता है और सीखता है और उसे अपने जीवन में अप्लाई करता है। लीडर के अंदर यह चीज होना चाहिए कि हमेशा सीखने के मूड में रहे। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, चल के सीख रहा है वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें बुक स्टडी करना चाहिए। कौन सा बुक स्टडी करना चाहिए? लीडरों का, जिसमें लीडर की जीवनी है, लीडर के बारे में बताई गई है, वो बुक को हमें स्टडी करना चाहिए। बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होता। जो भी महान व्यक्ति धरती पे सफल हुआ है, ऊंचाई पे गया है, वो बिना स्टडी का नहीं गया है, बिना स्टडी का ऊंचाई तक नहीं गया है। तो हमें एक लर्नर बनना है, हमें सीखने वाला बनना है। और सबसे अच्छा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आज के समय में है कि बहुत से ऐसे बुक है जिसे आप पढ़ करके और बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। नंबर 6, सही लीडर वही होता है, अच्छा लीडर वही होता है जिसका फॉलोअर होते हैं, जिसके पीछे कुछ समूह होता है। अगर समूह नहीं है तो फिर अकेले लीडरशिप, तो ये लीडरशिप है नहीं। तो लीडर के पास एक समूह होता है। और फिर मैं फर्स्ट में चल रहा हूं कि समूह तभी रुक पाएगा लीडर के पास जब वो जो कहता है वो करता है, और जो करता है वही कहता है। तो समूह होगा और वो समूह लंबे समय तक होगा, उसके फॉलोअर होंगे, लंबे समय तक होंगे। अगर इसमें किसी तरीके से कोताही हो रहा है तो शायद उसकी लीडरशिप लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो लीडरशिप के साथ फॉलोअर हैं, तो फॉलोअर हैं तो उसको बहुत ध्यान देनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देनी पड़ती है। इसलिए कि अगर थोड़ा सा वो मिस्टेक करेगा तो उसके फॉलोअर, उसकी टीम टूट सकता है और अकेले वो लीडरशिप नहीं कर सकता है। जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर, जितनी बड़ी टीम, उतनी बड़ी जीत। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में बड़ी से बड़ी सफलताएं, बड़ी से बड़ी जीत, तो बड़ी टीम की जरूरत है। और बड़ी टीम बनाने के लिए अपने अंदर में बेहतर से बेहतर क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। बेहतर से बेहतर क्वालिटी अपने अंदर इतनी चेंज करें, इतनी परिवर्तन करें कि ताकि जिधर चले उधर लोग देखे तो समझे कि हाँ, इसके अंदर लीडर की क्वालिटी है। और लीडर मुश्किलों से नहीं घबराता, लीडर मुश्किलों से नहीं घबराता। अरे लीडर से तो मुश्किल घबरा के भाग जाता है, इसीलिए लीडर मुश्किलों से नहीं घबराता है। अगर आपको चढ़ाई करनी है, आपको बड़ी सफलताएं चाहिए, तो मुश्किलें, बहुत सी मुश्किलें आएगी आपके रास्ते में, बहुत सी मुश्किलें आएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो शायद आप लीडरशिप नहीं कर सकते हैं। तो लीडर जो होता है वो मुश्किलों का परवाह करता ही नहीं है। लीडर मुश्किलों का परवाह नहीं करता है। वो जानता है कि मेरे जीवन में, मेरे रास्ते में बड़ी से बड़ी बाधाएं आएगी। आपका जितना बड़ा गोल होगा उसी हिसाब से आपका बाधा आता है। जितनी बड़ी सफलताएं होगी उतनी बड़ी बाधाएं होगी। जीवन में कामयाबी चाहिए तो छोटी बाधा, छोटी कामयाबी, बड़ी कामयाबी, बड़ी बाधाएं। सिंपल सी